सभी की ऐसी इच्छा है युवाओं की कि उम्मीदवार ऐसा जीते जिसमें कुछ अच्छा करने की ललक हो, कुछ नया करने की ललक हो, और जो आमतौर से परंपरावादी जो सीटें रही है जहां से एक ही व्यक्ति बार बार जीतता है जी, तो हो सकता है युवा इस बार परिवर्तन करेंगे, क्योंकि 33% युवा नए आए हैं और उनके जज्बात को देखकर लगता है कि वे कुछ परिवर्तन करने के मूड में हैं। जाहिर तौर पर प्रदीप, जो बात हो रही है उसे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि युवा भी इस बार मतदान करें, पहली बार जो मतदान कर रहे हैं वो ऐसी संख्या में ज्यादा युवा हैं, लेकिन जो चुनौतियों की अभी बात हो रही थी, चुनौतियों को लेकर जो बात हो रही थी कि चुनाव आयोग के सामने बेहद कड़ी चुनौतियां हैं, और ऐसे में जो भय की बात होती है, मतदान को प्रभावित करने की बात होती है। साथ ही इस बार एक महत्वपूर्ण बयान भी आया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद सामने आए, बोला कि आतंकी इस बार चुनाव को प्रभावित कर सकते, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। क्या लगता है कि इस प्रभाव से, इस प्रभावित जो चुनाव होने की बात उन्होंने खुद स्वीकारी है, कितनी गंभीरता से चुनाव आयोग इससे निपटेगा, और साथ ही सुरक्षा की जो एजेंसियां कितनी गंभीरता से इसको लेकर इसे आगे बढ़ रही है? निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का बयान आया था दिल्ली में, मैं आपको बता दूं कि इस वजह से हम रायपुर से तमाम खबरें आ रही, छत्तीसगढ़ से तमाम खबरें आ रही कि वहां पे सिमी के आतंकी पकड़ाए गए हैं, और इस तरह से मालवा का जो कुछ इलाका है देव, ये सिमी का गढ़ माना जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि कुछ आतंकी खतरे की गुंजाइश बताया जा रहा है। इसके अलावा दो फैक्टर बड़े काम करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के जो कुछ इलाके हैं, बालाघाट है, मंडला है, शहडोल है, तमाम इलाकों में नक्सली वारदातें देखने को मिल सकती है। हालांकि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, पर कुछ छिटमुट घटनाएं भी देखने को मिली, जैसे भिंड मुरैना की हम बात करेंगे, चंबल के कुछ इलाकों की बात करेंगे देव, तो वहां पर छुटमुट घटनाएं हो सकती, क्योंकि ये डकैत प्रभावित इलाका है, यहां पे पिछले बार कुछ घटनाएं देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात देव है, इस बार के जो चुनाव में दो चीज नहीं है, एक तो युवा मतदाताओं की संख्या इस बार बढ़ी है, जो नई मतदाता सूची तैयार हुई है उसमें नए मतदाता हैं, उसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। दूसरी बात, इस बार मध्य प्रदेश के लोगों को या देश के लोगों को इस बार चुनाव में नोटा का प्रयोग करने मिलेगा, यानी नोटा का जो है उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि जनता इसका कितना प्रयोग करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बालाघाट के कुछ इलाके हैं, लांजी है और किरनापुर, इन इलाकों में 7 से 3 बजे का टाइम डिसाइड किया राज्य निर्वाचन आयोग ने, और जिस तरह से आप देखेंगे देव, पिछले कई दिनों से जिस तरह की कैंपेनिंग राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर की है, छोटे छोटे प्रोग्राम ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर पर छोटे छोटे कार्यक्रम चलाए, टेलीविजन में विज्ञापन दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था देव, पहले राजनीतिक पार्टियां खुद लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन इस बार राज्य निर्वाचन आयोग की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्हें पैम्पलेट छपाए, लोगों के घर जाके अपील करी, छोटी छोटी इवेंट का ऑर्गेनाइज किया, तो ये काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार से वीएस संपत पहुंचे थे, उन्होंने बयान दिया था कि पिछले बार मध्य प्रदेश में 70% के लगभग यानी 67% मतदान हुआ था, तो इस बार ये उम्मीद की जा रही है, जिस राज्य निर्वाचक ने कहा था कि हम 75 से 80% मतदान इस बार मध्य प्रदेश में कराना चाहते हैं देव। जाहिर तौर पर अरविंद, क्या लगता है कि अगर बात तुलना पिछले मुकाबले अगर की जाए, क्या कुछ खास इंतजाम इस बार किए गए हैं पूरे मध्य प्रदेश के भीतर? क्योंकि 2008 में जब चुनाव हुए थे, उसको लेकर जो चुनाव आयोग की तैयारियां थी, उसके बाद हालांकि शांतिपूर्ण मतदान रहा और प्रतिशत भी अच्छा रहा। क्या लगता है कि इस बार जो पिछले साल का रिकॉर्ड है टूट सकता है? मतदान प्रतिशत क्या इस बार बढ़ेगा, जिस तरीके से आयोग ने तैयारियां की हुई है और जनता को जागरूक किया है? बिल्कुल देव, इसमें कोई शक नहीं कि प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो इस बार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। 33% युवा मतदाता है यहाँ पर मौजूद है, और जाहिर सी बात उनमें बड़ा जोश है, और वो सभी 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और बड़े जोश के साथ वे मतदान करने के लिए निकलेंगे, टोलियां बनाकर निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल जहां एक तरफ उनका स्वागत करने के लिए खड़े नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो भी उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। बहुत सीधी सी बात है, निर्वाचन आयोग चाहता है कि जितने मतदाता हैं वे सभी आकर अपने मतों का प्रयोग करें, और इसीलिए निर्वाचन आयोग ने लगातार कैंपेनिंग की, और इस कैंपेनिंग का असर यह हुआ है कि जितने भी युवा वर्ग के मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं या शायद दूसरी बार उनको मौका मिल रहा है, तो वो सभी लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं कि 25 तारीख के समय वो अपने मित्रों के साथ वहां पर जाएंगे और मतदान करके आएंगे। तो बड़ा जोश उमंग उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन इस जोश उमंग और उत्साह के बीच में यहां पर बालाघाट और सिंगरौली की बात करना नहीं भूलूंगा, जिसको अभी हमारे सहयोगी प्रदीप जी ने बात की है। ये बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ से सीमा से लगे जो हमारे जिले हैं वहां पर नक्सली खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है, और यही वजह है कि जैसे ही छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हुआ था, उसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल जो कि नक्सलियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन सभी सुरक्षा बलों को इन सीमावर्ती जिलों में अभी से डिप्लॉय कर दिया गया है। लगभग 7 दिन हो गए